तो वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री का भारत दौरा। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर अनवर इब्राहिम राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अनवर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट जाएंगे, जिसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे, जो उनके सम्मान में दोपहर के भोज का आयोजन भी करेंगे। दिन में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। तो देखिए, मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आ रहे हैं। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर अनवर इब्राहिम आ रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट भी जाएंगे और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी अनवर इब्राहिम की मुलाकात होगी। ये जानकारी है अब तक फिलहाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी और कहीं ना कहीं ये मुलाकात बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान क्या ये समझा जाए कि भारत में मलेशिया भी अब निवेश करने के लिए तैयार है और इसी का ये परिणाम है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत आ रहे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य झा जुड़ गए इसी खबर पर लाइव। आदित्य, आज भारत दौरे पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम आ रहे हैं। उनका ये दौरा कितना खास होगा? दौरे के दौरान भारत में किस तरह से स्वागत, क्या कुछ महत्वपूर्ण उनके लिए किया जाएगा? तमाम अपडेट और जानकारी आपसे चाहूंगी। जी, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं और उसके बाद सबसे पहले तो वो राजघाट जाएंगे, जहाँ पे वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे, जिसके बाद पीएम मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक है। इसके अलावा वो राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात भी करेंगे और विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी लंबी चर्चा होनी है, क्योंकि विदेश मंत्री से कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। खासकर निवेश की अगर हम बात करें तो भारत और मलेशिया की 2015 के बाद अब लगभग 10 साल का हमारा जो रिश्ता है वो पूरा होने जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में उनका ये दौरा हो रहा है। तो 10 साल में भारत और मलेशिया के रिश्ते कितने मजबूत हुए हैं और आने वाले 10 साल में क्या टारगेट सेट करना है, इस पर विदेश मंत्री से चर्चा होगी उनकी। इसके अलावा भारत पाकिस्तान और चाइना के कंपैरिजन में कितना आगे है मलेशिया के पार्टनरशिप में, उस पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं चर्चाएं तो की जाएंगी, लेकिन क्या इसे निवेश के मद्देनजर भी जोड़कर देखा जा सकता है? क्योंकि जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है उसके बाद क्या भारत में मलेशिया निवेश के लिए तैयार है, कुछ ऐसा भी समझा जाए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि निवेश हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। जब भारत ज्यादातर निवेश करता रहा है मलेशिया में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिर्फ हम निवेश की बात नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी भी दोनों देशों के बीच में बढ़ी है। हम बात करें अनाजों की बात करें, दवाइयों की बात करें या स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, तो दोनों देशों के बीच पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड स्तर में बढ़ोतरी हुई है और आने वाले सालों में इसमें और बढ़ोतरी होने की गुंजाइश है। ये बताइए, आज आदित्य द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी, राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या इस बीच और किसी से मुलाकात भी हो सकती है, क्योंकि उनके लिए लंच पार्टी का भी आयोजन किया गया है? हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात होनी है। इसके अलावा वो एम्बेसी विजिट भी कर सकते हैं और अगर संभव हो, हालांकि अभी तक ये प्रस्तावित नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा होता आया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन अभी ये शेड्यूल में नहीं है। अगर उनका, क्योंकि 3 दिवसीय विजिट है, तो उसमें दूसरे दिन पूरे तरीके से भारत और मलेशिया के अगले 10 सालों पर चर्चा होनी है। तो उसमें अगर समय मिलता है तो हो सकता है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन से भी मुलाकात करे, अगर ये प्रस्तावित होगा तो। आदित्य, एक और आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, आज क्योंकि 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री,
तो क्या द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद, क्योंकि उनके पास 2 दिन और शेष हैं, कुछ और भी खास होने वाला है क्या? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि भारत और मलेशिया के 10 साल जो हमारी साझेदारी है, जो हमने अनाउंस किया था द्विपक्षीय साझेदारी 2015 में, उसको वो पूरा होने वाला है। और उसके अलावा अब हम बात करें तो हमने अभी तक एग्रीकल्चर और स्पेस टेक्नोलॉजी में बात की है। अगले 10 साल में जहाँ तक की खबरें सामने आ रही है कि हम कम्युनिकेशन सेक्टर और कम्युनिकेशन सेक्टर के साथ साथ हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आने वाले सालों में चर्चा जारी कर सकते हैं। तो आने वाले 10 सालों में क्या क्या पॉइंटर्स होंगे, किस किस एजेंडे पे काम होगा, उस पर चर्चा होगी। और कम्युनिकेशन सेक्टर में और आईटी सेक्टर में हम किस तरीके से दोनों देशों के बीच सामंजस्य बैठा सकते हैं, इस पर भी चर्चा होने की गुंजाइश है। ठीक है, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम 3 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। भारत आने के बाद उनकी मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से होगी। राजघाट जाकर वो बापू को श्रद्धांजलि भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी। और जानकारी के अनुसार ये भी अपडेट है कि हो सकता है कि इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान विपक्षी नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो, लेकिन फिलहाल उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी हो सकती है। विपक्ष का कौन सा वो नेता है जो मुलाकात के लिए पहुंचेंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। तो देखिए, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स का 9 पैनल जुड़ा। हर एक रिपोर्टर ने आप तक जानकारी पहुंचाई, हर एक खबर पर अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और 9 रिपोर्टर्स हमारे साथ अब तक जुड़े हुए हैं, हर एक पल की अपडेट आप तक पहुंचाई गई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, और फिलहाल खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त हुआ। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।